हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब से ट्रस्ट चेक इनके पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी चिटफंड कंपनी और सोसाइटी की न्यूज़ अक्सर आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, उन न्यूज़ों पर रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब के पीड़ित निवेशकों में अक्सर उनके कमेंट हमारे पास मिल जाते हैं देखने को। वो पूछते हैं कि हमारी रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब के बारे में कुछ बताइए। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई जानकारी मिलती है रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब के बारे में, हम आप तक प्रोवाइड कराते हैं। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है अशरफ शेख, जी हाँ दोस्तों, ये अशफाक शेख हैं, सॉरी अशफाक शेख प्रति एक हमारे कंटेंट पर अपना एक कमेंट छोड़ते हैं और वो यही पूछते हैं कि रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब का पैसा कब मिलेगा। तो दोस्तों, अशफाक शेख को इस टाइम अपने पैसे को लेकर बहुत परेशान है और यही वजह है जो हमारी प्रत्येक वीडियो के ऊपर उनका कमेंट देखने को मिल रहा है। कमेंट तो बहुत से देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, और उन सभी कमेंटों में उनकी अपनी अपनी कंपनियां हैं, उनके अपनी अपनी कंपनियों के नाम हैं। कोई विश्वामित्र के बारे में पूछ रहा है, कोई रॉयल विज़न के बारे में पूछ रहा है, कोई विश्वामित्र के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों, जो भी ये कंपनियां हैं और इन कंपनियों के जो पीड़ित निवेशक हैं वो अपनी कंपनियों के बारे में जानकारी चाहते हैं। और दोस्तों, हमें जब भी इन कंपनियों की जानकारी उपलब्ध होती है, हम बिना इनके पूछे हम इन तक पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों, अब कहने का मतलब ये है कि रॉयल ट्विंकल के बारे में हम बात कर रहे थे कि रॉयल ट्विंकल के बारे में जो अशफाक शेख पूछ रहे हैं बार बार, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी की तरफ से सभी निवेशकों का पैसा देने का जो वो प्रोसीजर किस वजह से अभी रुका हुआ है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आपसे हमारा अनुरोध है कि आप चैनल पर बने रहें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, हमारी वीडियो को दोस्तों में शेयर करें ताकि उन पीड़ित निवेशकों तक भी हमारी जो ये कंटेंट है, ये वीडियो उन तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले साल से लेकर और अभी तक कोविड-19 के चलते यहाँ पर भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी की तरफ से जो हमारे पास इस वक्त एक न्यूज़ है, या ये समझिए कि एक जानकारी है, वो जानकारी हम आपको देने वाले हैं और हम बताने वाले हैं इस वीडियो में कि किस वजह से अभी तक रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब और सिस्टर्स चेक इनके पीड़ित निवेशकों का पैसा नहीं मिल पाया। दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड ने एक नोटिस में कहा कि वह 14 अगस्त को कंपनियों की संपत्तियों की नीलामी करेगा। इसके लिए 68 करोड़ रुपए का आरक्षित मूल्य रखा गया है। नोटिस में कहा गया है कि इन संपत्तियों की नीलामी 27 मार्च को होनी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन होने के कारण नीलामी को आगे के लिए टालना पड़ा। कंपनियों की नीलामी की जाने वाली संपत्तियों में महाराष्ट्र के मुंबई और लोनावाला और केरल के अलपंजा में भूमि, एक होटल और कार्यालय परिसर आदि शामिल है। सेबी ने इससे पहले फरवरी में इस कंपनियों की 59 संपत्तियों की नीलामी की थी। जी हाँ दोस्तों, गौरतलब है कि इससे पहले जो नीलामी की गई थी वो 59 संपत्तियों की नीलामी की गई थी, जिसमें 213 करोड़ रुपए के आरक्षित मूल्य पर की गई थी। यानी कि इतने करोड़ रुपए की नीलामी हो चुकी है और वो पैसा से विभाग के अंटर में आ चुका है। और आगे की जो नीलामी है वो किस वजह से रुक गई है वो भी आपको यहाँ पर से विभाग ने बता दिया कि कोविड-19 की वजह से ये नीलामी रोक दी गई है। तो दोस्तों, हमारा कहने का मतलब यह है कि जब 213 करोड़ रुपए की आरक्षित मूल्य की नीलामी 59 संपत्तियों की हो चुकी, तो अब ऐसे में निवेशकों का प्रोसीजर चलाना सेबी विभाग को चाहिए था।
अब कोविड-19 की अगर बात करें तो ये एक ऐसी बीमारी इस वक्त भारतवर्ष में, क्या पूरी दुनिया में पसरी हुई है, और इसका तो केवल एक बहाना बनाकर सेबी विभाग यहाँ पर निवेशकों को और ज़्यादा मतलब लंबा इंतज़ार करने पर मजबूर कर रहा है। तो सेबी विभाग को चाहिए कि इस वक्त सारी दुनिया में ये लॉकडाउन वाली तो स्थिति अब नहीं है, लेकिन इस वक्त जो भी पैसा इनके पास आया हुआ है उस पैसे को सेबी विभाग को निवेशकों को दे देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इन लोगों का किस तरीके से प्रोसीजर देने का एक अपना सर्कुलर है वो हम नहीं जानते। हो सकता है ये पूरी संपत्ति बेचने के बाद शुरू करें। फ़िलहाल तो इन्होंने, जो हमारे पास ये न्यूज़ आई थी उसके बाद अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई, ना ये पता चल सका कि ये जो नीलामी इन्होंने करनी थी ये नीलामी हुई या नहीं हुई। अभी तक हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। तो दोस्तों, नवंबर और जनवरी में रॉयल ट्विंकल स्टार स्ट्रक्चर्स इनकी 244 करोड़ रुपए की आरक्षित मूल्य पर 8 संपत्तियों की नीलामी की गई। सेबी की तरफ से यह पहल उच्च न्यायालय द्वारा सितंबर 2019 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश जेपी धरण की अध्यक्षता में गठित संपत्तियों को इन कंपनियों की 114 संपत्तियों को 6 माह के भीतर बेचने के मामले को देखने के निर्देश के बाद की ये बात है। तो दोस्तों, हम कहने का मतलब हमारा ये है कि प्रोसीजर चालू है। जहां आपकी कंपनी इतने वक्त से बैंड पड़ी है, बंद पड़ी है, और आज कई साल होने को आए, और अब जाकर प्रतिभूति नियामक बोर्ड की तरफ से निवेशकों को पैसे देने के लिए ये नीलामी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। लेकिन दोस्तों, अब विडम्बना ये है कि कोविड-19 को एक ढाल बनाकर अभी तक निवेशकों के हितों में कोई भी अपडेट सेबी विभाग की तरफ से नहीं आ पा रही। और अगर बात गोयनका जी की करें तो गोयनका जी के हाथ में अब कुछ नहीं रहा। वो केवल फालतू के स्टेटमेंट ही दे सकते हैं कि हम बहुत जल्द पैसा दिलवाने वाले हैं। तो दोस्तों, किससे दिलवाने वाले हैं? सेबी विभाग से दिलवाने वाले हैं। लेकिन सेबी विभाग इनकी बात को कहाँ तक सुनता है? कोई नहीं सुनता है ऐसों की बातें। तो दोस्तों, इनका कहना यह है कि हम बहुत जल्द पैसा दिलवाएंगे, रे सेबी विभाग से पैसा दिलवाएंगे और अपनी देख रेख में दिलवाएंगे। कुछ इस तरह के स्टेटमेंट कई बार आ चुके हैं, लेकिन हम उन स्टेटमेंट को दोहराना नहीं चाहते। हम यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा और इंतज़ार करें। अब देखना यह है कि कोविड-19 के प्रकोप को कब तक सेबी विभाग इसकी आड़ लेकर निवेशकों के साथ खिलवाड़ करता रहेगा, और निवेशकों को एक खून के आंसू रोने पर जो मजबूर किया है। ये भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी की कोई एक नई बात नहीं है। न जाने कितनी ऐसी कंपनियों के प्रोसीजर इस वक्त इस सेबी विभाग, ईडी विभाग, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, ये बहुत ही इस वक्त डुलमुल नीतियां अपना रही हैं। प्रोसीजर के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सही तरीके से निवेशकों को पैसा देने का कोई प्रोसीजर अभी तक सेबी विभाग की तरफ से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्योंकि दोस्तों, मैं भी एक पीड़ित हूँ और मैं भी पीएससीएल का पीड़ित हूँ, जबकि हमारा प्रोसीजर पैसे देने का चालू है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2018 और 2021 तक 49,100 करोड़ रुपया निवेशकों को देना था, और 5,85,00,000 निवेशकों को अभी तक कुल 12 लाख निवेशकों को ही पैसा दिया गया। और कितना दिया गया? 9-10 करोड़ रुपया ही अभी निवेशकों तक पहुंच पाया है, जबकि 49,100 करोड़ रुपया देनदारी का है। तो दोस्तों, सपोज कर सकते हैं आप, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी देनदारी सेबी विभाग को करनी है और किस तरीके से डुलमुल नीति यहाँ पर निवेशकों के लिए अपनाई जा रही है। तो मैं अशफाक शेख जी से कहना चाहता हूँ कि अशफाक शेख जी, आप रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब के बारे में कुछ हमें अच्छी जानकारी प्रोवाइड कराते रहें, ताकि हमें पता चलता रहे कि इस वक्त निवेशकों में क्या चल रहा है। और हम बात अगर गोयनका जी की करें तो गोयनका की तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी हम लोगों के पास नहीं आया। तो दोस्तों, अब रॉयल ट्विंकल निवेशकों को अपने पैसों का इंतज़ार है, और ऐसे वक्त में जब कोविड-19 का प्रकोप है, निवेशकों की इस वक्त जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही दयनीय बनी हुई है।
खास करके रॉयल ट्विंकल स्टार के निवेशकों की, क्योंकि लगभग 6-7 साल से ज़्यादा हो चुके इस कंपनी का पैसा, यानी कि इस कंपनी को बंद हुए, और इसका पैसा निवेशकों का जो इस वक्त है वो सेबी के अंडर में आ चुका है। और सेबी विभाग है कि वो निवेशकों को कोई अपने पोर्टल पर, यानी कि ये जो इनका पोर्टल है, जिसका सेबी विभाग का जो पोर्टल है, उस पोर्टल पर अभी तक निवेशकों के लिए कोई किसी तरह की अपडेट हमारे पास प्रोवाइड नहीं हो पा रही। लेकिन अशफाक शेख जी का कमेंट देखकर हम समझ सकते हैं कि इस वक्त निवेशकों को कितनी परेशानी है। तो दोस्तों, आपकी समझ में आ गया होगा कि इस वक्त जो है हमने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई क्योंकि हम ऐसे कमेंटों से भाग नहीं सकते जो रेगुलर हर वीडियो पर हमारे पास कमेंट भेजते हैं और अपनी जानकारी पाने के लिए व्याकुल हैं। तो दोस्तों, हम बहुत नज़र चुराते हैं ऐसे कमेंटों से कि क्या जवाब दें इनको कि कब पैसा मिलेगा। तो दोस्तों, आप धैर्य बनाकर रखें, बहुत जल्द प्रभु के घर देर है अंधेर नहीं, जल्दी आपका प्रोसीजर चालू होगा। जिस दिन चालू होगा, जब भी चालू होगा दोस्तों, एक नहीं दो नहीं, पूरी 1000 वीडियो में आपको रॉयल टिंकर से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड दूंगा, और हर वो प्रोसीजर में आपका साथ दूंगा जो प्रोसीजर में वो आपके लिए डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह जो भी वो डिमांड करेंगे, या प्रोसीजर का जो भी उनका मैटर होगा, किस तरीके से बनना है, किस तरीके से सबमिट करना है, क्या करना है। तो दोस्तों, ये तो जब ही हो पाएगा जब सेबी विभाग अपने प्रोसीजर को एक बार चालू तो करे। और दोस्तों, धैर्य बनाकर रखें, जब इतनी बड़ी यहाँ पर बिक्रियाँ हो चुकी हैं और जो थोड़ी बहुत रह गई हैं वो भी बहुत जल्द हो जाएंगी, और बहुत जल्द ही रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब के निवेशकों को पैसा मिलना सुनिश्चित होगा। क्योंकि जितनी भी संपत्तियां थी, बड़ी बड़ी जो मोटी संपत्तियां थी, मुंबई की लोनावाला, केरल, अल्पंजा, और जो रिसॉर्ट होटल वगैरह वगैरह जो परिसर थे, वो लगभग बहुत जल्द ही मतलब बिकने वाले हैं, और जल्दी आप लोगों का प्रोसीजर भी चालू होगा। और अभी हमें पता नहीं, क्या पता वो बिक चुके हों, क्योंकि अभी कोई हमारे पास पुख्ता जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, धैर्य बनाकर रखें, और बार बार मैं आपसे यही कहता हूँ कि अपने जो आपके एजेंट वगैरह हैं, तो उनसे भी आप अपना तालमेल बनाकर रखें, क्योंकि एजेंटों की जेब में ये पैसा नहीं गया, ये पैसा कंपनी के पास गया है, और कंपनी के पास भी ये पैसा अब नहीं रहा, ये सेबी विभाग के अंडर में आ चुका है। और सेबी विभाग भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड एक ऐसा विभाग है जो पूरे भारतवर्ष के लेन देन को अपने नियंत्रण में रखता है, और उसी के आधार पर ये निवेशकों को पैसा देता है। अब कब देगा, कैसे देगा, अभी तक कोई इसकी रूपरेखा हमारे सामने उभर कर नहीं आई। लेकिन दोस्तों, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और इसी वजह से हम आपसे कहते हैं कि कोविड-19 कब तक चलेगा। अगर लाइफ टाइम ये कोविड-19 रहा तो एक दिन तो इन्हें निवेशकों को पैसा देना ही पड़ेगा। कब तक छुपोगे पत्तों की आड़ में, कभी तो मिलोगे मछली बाजार में। तो दोस्तों, एक ना एक दिन इन्हें सामने आना पड़ेगा, और इतना करोड़ों रुपया जो इस वक्त सेबी लेकर बैठे हैं वो निवेशकों को देना पड़ेगा। तो दोस्तों, कुछ आप भी संगठित होइए, आप भी कुछ अपनी तरफ से आवाज़ उठाइए। सेबी विभाग के जो आपके वो नज़दीकी ऑफिस हैं, उन ऑफिस में जाकर अपने छोटे मोटे शांतिपूर्वक अनुच्छेद 19 के तहत अपने धरने प्रदर्शन करें। तो दोस्तों, धरने प्रदर्शन करेंगे तभी आपका पैसा मिलना सुनिश्चित होगा। क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि पीएसएल का मैं भी पीड़ित हूँ, तो हम लोगों ने सेबी विभाग पर जमकर धरने प्रदर्शन किए, तब जाकर ये प्रोसीजर चालू हुआ। भले ही प्रोसीजर आसमान का गिरा और खजूर में अटका हुआ वाली एक कहावत इस वक्त हमारे सामने है, लेकिन फिर भी प्रोसीजर चालू है। आप लोगों का भी प्रोसीजर अगर ये चालू कर दे तो दोस्तों बहुत अच्छा हो, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त निवेशकों को बहुत परेशानी है। तो दोस्तों, वीडियो को हम कितना भी लंबा बना दें तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन बस आपसे यही कहना है कि आप थोड़ा सा धैर्य बनाएं,
और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए यूएस खान को दें इजाज़त। धन्यवाद।